गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 52 और हमारा आज का टॉपिक है त्रिज्या खंड की संगत चाप की लंबाई। बेटा, हमने अपनी पिछली वर्कशीट्स में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना सीखा था, हमने वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखा था और आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम संगत चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। अब संगत चाप क्या होता है, यहाँ देखिए बेटा, जब कभी हम कोई वृत्त लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये वृत्त बना हुआ है, ठीक है, तो ये जो इसकी बाउंड्री है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं इसे हम? परिधि। ठीक है, तो जब कभी आप त्रिज्या खंड बनाते हो, त्रिज्या खंड किसके बीच का हिस्सा होता था? त्रिज्या और संगत चाप के बीच का हिस्सा होता था। तो आज हम सीखेंगे उस संगत चाप की हम लंबाई कैसे निकाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये वाला जो आपका एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या दिख रहा है? अलग अलग कलर के त्रिज्या खंड बने हुए हैं। तो जब मुझे इस त्रिज्या खंड की ये जो संगत चाप है, जैसे ये, अगर मैं इस त्रिज्या खंड की बात करती हूँ, ये ग्रीन वाले की, तो इसमें संगत चाप क्या है? ये मुझे इस लंबाई को यानी कि वृत्त की जो परिधि है ना, उसका जो हिस्सा है, ठीक है, जिससे त्रिज्या खंड बन रहा है, इसकी लंबाई निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो आज हम एक ये फॉर्मूला सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको हम ज़रा ध्यान से देखते हैं। विद्यालय के वार्षिकोत्सव के अवसर पर अंजलि और रोहन स्वागत कक्ष क्षेत्र को सजाने के लिए रंगोली बना रहे हैं। 35 सेंटीमीटर वाले वृत्ताकार भाग के किनारों का बॉर्डर बनाने के लिए उन्हें एक डोरी की आवश्यकता है। इस डोरी की लंबाई उन्होंने इस प्रकार ज्ञात की, यानी कि वो लोग रंगोली बना रहे हैं और ये जो हमारी वृत्त की परिधि है ना, यहाँ पर उन्हें क्या लगाना है? रस्सी लगानी है। तो कितनी रस्सी लगेगी? तो रस्सी की लंबाई जानने के लिए हम क्या करेंगे? इस परिधि को निकालेंगे। और परिधि का क्या फॉर्मूला होता है? 2πr। क्या फॉर्मूला है वृत्त की परिधि का? 2πr। ठीक है, तो हम फॉर्मूले में 2 का 2, पाई की जगह आ गया 22/7 और आर की जगह हम कितना रख देंगे? आर की जगह हम लिख देंगे 35। ठीक है, तो अब ये 7 एकम 7 और 7 पंजे 35 कट गया। अब ये हुआ 5 दूनी 10, 10 को 22 से गुणा किया तो कितना उत्तर आ गया? 220 सेंटीमीटर। और अगर इसको मीटर में बदलना होगा तो हम इसे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 से भाग करने पर हमारे पास उत्तर आया 2 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबी डोरी की हमें आवश्यकता होगी। ठीक है बेटा, तो अब हम बात करते हैं त्रिज्या खंड की संगत चाप की लंबाई, यानी कि एक त्रिज्या खंड है, ठीक है, जहाँ त्रिज्या के बीच का जो कोण है, यहाँ पर ये कितना बन रहा है? केंद्र पर कोण थीटा। ठीक है, आर है हमारी त्रिज्या। अब मुझे इस चाप की लंबाई अगर मुझे निकालनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे थीटा अपॉन में 360 इंटू 2πr। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से याद रखिए, जब आप क्षेत्रफल निकालते हो, ठीक है, क्या निकालते हो? क्षेत्रफल, तो आप गुणा करते हो थीटा अपॉन में 360 को किससे? πr² से, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। ठीक है, लेकिन यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं? संगत चाप की लंबाई, यानी कि हम परिधि का हिस्सा निकालना चाह रहे हैं। तो हम थीटा अपॉन 360 को किससे गुणा करेंगे? 2πr से। ठीक है, और हम इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई डी। अब पाई डी कहाँ से आया? डी का मतलब क्या है? डी होता है हमारा डायमीटर, यानी कि त्रिज्या का दुगना। ठीक है, तो ये जो 2r है ये किसके बराबर है? डी के। तो हमने क्या करा? 2r की जगह लिख दिया डी, पाई का पाई अपनी जगह वैसे का वैसा। तो कभी अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट व्यास दिया होगा तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई डी। इस फॉर्मूले को आप लगा सकते हो। या फिर अगर आपको त्रिज्या दी हुई है और आपको संगत चाप की लंबाई निकालनी है तो आप थीटा अपॉन में 360 इंटू 2πr इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एक बार हम उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। हमारा यहाँ जो पहला एग्जाम्पल है उसमें हमसे कहा गया है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में चाप द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाया जाता है। तो इस त्रिज्या खंड की संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा,
यहाँ पर हमें वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 21 सेंटीमीटर। थीटा कितना है हमारा, 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम त्रिज्या खंड की संगत चाप की लंबाई का फॉर्मूला लिखेंगे, थीटा अपॉन में 360 इंटू 2πr। और फिर उसके बाद हम सारी वैल्यूज़ रख देंगे। थीटा की जगह आ गया 60 डिग्री बटे में 360 गुणा 2 का 2, पाई की जगह आ गया 22/7 गुणा आर की जगह हमने लिखा 21। ठीक है, अब हम इसको काट देते हैं, 60 एकम 60 और ये आ गया 6, ये हो गया 7 एकम 7, 7 तिया 21। ओके, तो ये क्या बचा, 1/6 इंटू 2 इंटू 22। यहाँ इन्होंने काटा नहीं है, बाद में अगले स्टेप में काटा है, तो चलो हमने यहाँ काट दिया। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, अगर आप इसको खुद हल कर कर देखोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो हमारे पास बचा केवल 22। क्या बचा हमारे पास, 22। ठीक है, तो इस तरीके से हमने त्रिज्या खंड की ये जो लंबाई है हमारी, ये कर्व, ठीक है ना, ये है हमारी संगत चाप। हम इसकी लंबाई को निकालना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमने यूज़ करा थीटा अपॉन में 360 इंटू 2πr फॉर्मूले को हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ जी बेटा, हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, एक 20 सेंटीमीटर तार के टुकड़े को चाप के रूप में मोड़ने पर उसके द्वारा वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का अंतरित कोण बनता है। इसकी त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि हमने एक 20 सेंटीमीटर तार का टुकड़ा लिया, उसको चाप के रूप में मोड़ दिया, तो यानी कि यहाँ पर ये इस तरीके से हमने उसको मोड़ा, तो ये लंबाई है हमारी कितनी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि हमें जो संगत चाप की लंबाई दी हुई है वो कितनी दे दी है, 20 सेंटीमीटर, और कोण हमें कितने डिग्री का दिया हुआ है, 90 डिग्री का। हमें क्या निकालना है, इसकी त्रिज्या। तो जो आपको यहाँ दिया हुआ है आप उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। आपको चाप की लंबाई दी हुई है ना, तो आप चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगाओगे। तो हमारा फॉर्मूला है थीटा अपॉन में 360 इंटू 2πr, त्रिज्या खंड की संगत चाप की लंबाई का। ठीक है, अब लंबाई हमें दी हुई थी 20, तो यहाँ 20 आ गया, बराबर थीटा की जगह हमने लिखा 90 बटे में 360 गुणा 2 गुणा पाई की जगह हमने वैल्यू ले ली 3.14 गुणा आर हमें निकालना था। ठीक है, तो ये 90 एकम 90 कट गया और ये बटे में आ गया 4, 9 चौक 36 होते हैं ना। ठीक है, तो ये आ गया 1/4 गुणा 2 गुणा 3.14 गुणा आर। अब आर अपनी जगह पर रहेगा, बाकियों को हम दूसरी जगह ले जाएंगे। 20 अपनी जगह पर है, ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है आर से बटे में, तो यहाँ जाके क्या होगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 20 गुणा 4, और ये 2 गुणा 3.14 यहाँ बटे में आ जाएगा, क्योंकि ये आर के साथ गुणा हो रहे थे, बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो बटे में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 20 दूनी 40 बटे में 3.14। अब हम इसको और हल कर सकते हैं, दशमलव हटा दो यहाँ से, 2 0 लग जाएगी, तो ये बन जाएगा 4000 बटे में 314। जब आप इसको भाग करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 12.73 सेंटीमीटर, यानी कि हमारी त्रिज्या की लंबाई कितनी है, 12.73। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। हमसे कहा जा रहा है 36 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 42 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिज्या खंड की संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, और ये क्या है, 36 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो हमें त्रिज्या दे दी है 36 सेंटीमीटर, एरिया हमें दिया हुआ है 42 पाई। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या नहीं दिया हुआ, यहाँ पे हमें थीटा नहीं दिया हुआ कि केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो सबसे पहले हम इस केंद्र पर बनने वाले कोण को निकालेंगे। क्योंकि हमें एरिया दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया की जगह आ गया 42 पाई, थीटा थीटा वैसे का वैसा रहा, बटे में 360 भी वैसे का वैसा, पाई भी वैसे का वैसा, आर की जगह आ गया 36 और उसका वर्ग। ठीक है, अब इसको जब हम हल करेंगे, थीटा अपनी जगह पर रहा, 42 पाई जो है हमारा वो अपनी जगह पर है। अब आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो 360 है ये यहाँ बटे में है, तो ये इसके पास जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये गुणा हो गया 42 पाई इंटू 360, और
थीटा के साथ ये पाई और 36 का वर्ग यानी कि 36 गुणा 36 ये दोनों थीटा के साथ क्या हो रहे थे, गुणा हो रहे थे। तो ये बराबर के जब दूसरी तरफ जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये भाग हो जाएंगे, ये यहाँ बटे में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इनको काटते हैं। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, आप इसको 6 के पहाड़े से काट दो, 6 6 36, ये भी कट गया, 6 6 36 और ये आ गया 0, 6 कम 6 6 दाम 60। ओके, वापस इसको 6 के पहाड़े से काटो, 6 6 36, 6 सत्ते 42। ओके, अब ये हो गया 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो क्या आया, 7 और 5, 7 और 5 को गुणा किया तो आया 35, बटे में क्या बच गया था 3। तो हमारा थीटा आ गया 35/3 डिग्री। ठीक है, तो कभी भी ये देख के मत घबरा जाना कि ये थीटा बटे में कैसे आ गया। आपने बस कैलकुलेशन पर ध्यान देना है और कैलकुलेशन ठीक करनी है। ओके, अब हमें निकालना था संगत चाप की लंबाई, हमें निकालने को बोला था, है ना, संगत चाप की लंबाई। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, L बराबर यानी कि संगत चाप की लंबाई बराबर θ/360 इंटू 2πr। अब सारी वैल्यूज़ रख दो। ठीक है, थीटा की जगह आ गया 35 बटे में 3, और बटे में 3 तो 60 तो था ही, तो बटे में 3 तो 60 भी आ गया, गुणा 2 गुणा पाई की वैल्यू आ गई 22/7 गुणा आर कितना है हमारा 36। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ये देखो, ये 36 एकम 36, 36 दाम 360, 10 आ गया। ओके, और देखो क्या कट जाता है, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, क्या बचा सिर्फ 22 और बटे में बच गया 3। तो हमारा आंसर आया 22/3 यानी कि 7.33 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला त्रिज्या खंड की संगत चाप की लंबाई। ओके, अब यहाँ पर हमें बेटा स्वयं प्रयास कीजिए में 3 प्रश्न दिए हुए हैं, एक बार इन्हें पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड की संगत चाप जो केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करती है की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको त्रिज्या कितनी दी हुई है, 21 सेंटीमीटर, और केंद्र पर कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है संगत चाप की लंबाई। आइए देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो जो हमें गिवन है हम उनको लिखते जाएंगे। जैसे हमें आर पता है हमारा कितना है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बाद थीटा हमारा है कितना, 30 डिग्री। ओके, अब हमें निकालना है संगत चाप की लंबाई यानी कि एल हमें निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, θ/360 डिग्री इंटू 2πr। ओके, तो अब थीटा की जगह हम कितना लिख देंगे, थीटा की जगह आ जाएगा 30/360 इंटू 2 इंटू पाई की जगह हमने लिख दिया 22/7, और आर हमें कितना दिया हुआ है 21, तो आर की जगह आ गया हमारा 21। अब 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ओके, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये भी कट गया, 2 एकम 2। तो हमने देखा सब कट गया और हमारे पास एल कितना आ गया, एल आ गया हमारा 11 सेंटीमीटर, यानी कि संगत चाप की लंबाई है कितनी, 11 सेंटीमीटर। ओके, तो आपने देखा ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस है और ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आपको बस फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़कर ये देख लीजिए कि आपको क्या निकालना है, आपको संगत चाप की लंबाई निकालनी है। ठीक है ना, तो जो जो गिवन है, जैसे आपके पास आर है तो आपने आर लिख दिया, आपके पास थीटा है वो लिखा, देन फॉर्मूला लिखा, और फॉर्मूले में आपने सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व कर देना है, और इस तरीके से हमारा आंसर आ गया L = 11 सेंटीमीटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिज्या खंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। आपके पास ये एक त्रिज्या खंड है, ठीक है, जिसमें हमें त्रिज्या कितनी दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर, और कोण कितना है हमारा 60 डिग्री का। हमें क्या निकालना है, इसका परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है, इस जितनी भी भुजाएं उन सब की लंबाई, इसकी जो आउटर बाउंड्री है ना,
इसकी लेंथ। तो यानी कि आपको ये बाउंड्री, ये त्रिज्या प्लस संगत चाप प्लस ये दूसरी त्रिज्या, इन तीनों को प्लस करके इस त्रिज्या खंड का परिमाप निकालना है। आइए देखते कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको क्लीन कर देती हूँ जल्दी से। ओके, तो हमें जो जो गिवन है हम उसको नोट डाउन करते जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आर दिया हुआ है यहाँ पे, उसको लिख लेते हैं और थीटा लिख लेते हैं और देन फटाफट फॉर्मूला लिखकर हम पहले एल निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा आर हो गया यहाँ पर 10.5 सेंटीमीटर। ओके, और हमारा थीटा कितना है 60 डिग्री। तो जल्दी से हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, एल का निकालेंगे, संगत चाप की लंबाई थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा की जगह हमने लिख दिया 60 बटे में 360 गुणा 2 गुणा पाई। पाई की जगह हमने लिख दिया 22 बटे में 7 और आर की जगह हमने लिखा 10.5। ओके, अब सबसे पहले ये डेसिमल हटा दिया, दशमलव हट गया, बटे में लग गया 10 क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। ठीक है, 0 से 0 कटा, 6 कम 6 6 6 36, ये कट गया। ओके, अब 2 एकम 2 2 तिया 6, 3 बच गया। 7 एकम 7 7 एकम 7, 3 जाएगा तो 7 पंजे 35। अब 3 और 15 भी कट जाएगा, 3 एकम 3 3 पंजे 15। अब 5 और 10 को भी काट देते हैं, 5 एकम 5 5 दूनी 10। अब 2 और 22 भी कट गया, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2, यानी कि वापस यहाँ पे हमारा एल कितना आ गया, एल आ गया हमारा 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है परिमाप, त्रिज्या खंड का परिमाप। तो वो कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि दोनों त्रिज्या 10.5 प्लस 10.5 प्लस 11। ठीक है, 10.5 10.5 कितना हो गया 21 में आपने 11 प्लस करा तो कितना आ गया 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ परिमाप शब्द को ध्यान करना है, परिमाप का मतलब होता है आउटर बाउंड्री। तो आपने ये वाली त्रिज्या ली 10.5, आपने ये वाली त्रिज्या ली 10.5 एंड देन ये संगत चाप की लंबाई जो अभी आपने कैलकुलेट करी थी एल 11। ठीक है, इन तीनों को हमने प्लस कर देना है और इस तरीके से हम निकाल लेंगे अपने त्रिज्या खंड का परिमाप। ठीक है बेटा, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इस त्रिज्या खंड की संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बेटा बिल्कुल हमारे एग्जाम्पल के जैसे है, जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा था। यहाँ पे हमें आर कितना दिया हुआ है, आर हमें दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास सबसे पहले तो थीटा नहीं है जो हमें फाइंड करना है, और हमें संगत चाप की लंबाई यानी कि एल भी हमें फाइंड करना है। ये दो चीज़ें हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हमें एरिया दिया हुआ है, तो हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, एरिया इज इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया है 54 पाई, तो ए की जगह हमने लिख दिया 54 पाई इज इक्वल टू थीटा एज इट इज़ हमें नहीं पता, बटे में 360 पाई गुणा में पाई वैसे का वैसा, और आर की जगह हम कितना लिख देंगे, आर की जगह हम लिख देंगे 36 गुणा 36, 36 का वर्ग है ना, तो 36 गुणा 36। ठीक है, तो अब ये 36 एकम 36 और ये हो गया 10। अब सारा सॉल्व करते हैं। 54 पाई अपनी जगह पर वैसे का वैसा, ये 10 बटे में है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर थीटा के पास क्या क्या था, पाई था, तो पाई यहाँ बटे में आ गया, और ये 36 जो गुणा हो रहा था ये भी यहाँ बटे में आ गया, तो पाई से पाई कट गया, 6 6 36, 6 नेम 54। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 एकम 2
2 पंजे 10। तो हमने देखा हमारा थीटा कितना आ रहा है, 3 पंजे 15 डिग्री। ओके, अब थीटा हमें मिल गया, त्रिज्या हमारे पास है, तो हम आसानी से संगत चाप की लंबाई को निकाल सकते हैं। आओ देखो कैसे करेंगे इसको आगे। हाँ जी, हमारा थीटा है अब 15 डिग्री जो हमने निकाल लिया, आर है हमारा 36 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, एल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले एल का फॉर्मूला लिखेंगे। संगत चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, तो थीटा की जगह आ गया 15 बटे में 360 गुणा 2, पाई की जगह आ गया 22 बटे में 7 और आर की जगह आ गया हमारा 36। ठीक है, तो 36 एकम 36 और ये हो गया 10। ओके, अब और क्या कटता है, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 2 से 2 कट गया, क्या बचा हमारे पास 3 गुणा 22 बटे में 7। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया, 66 अपॉन 7 सेंटीमीटर। या फिर आप इसको पाई के टर्म में भी लिख सकते हो। आप जानते हो 22/7 क्या होता है, पाई होता है, तो आप इसको 3 पाई भी कह सकते हो कि हमारा आंसर कितना आया, 3 पाई सेंटीमीटर या फिर 66 अपॉन सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। आई होप आप लोगों को आज की वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज जब आप ये वर्कशीट करेंगे तो सबसे पहले आपने बेटा त्रिज्या खंड की संगत चाप की लंबाई का फॉर्मूला लिखना है, जो यहाँ आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप नोट डाउन करेंगे। देन आप एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे और इसके बाद आपको ये 3 क्वेश्चंस दिए जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं, आप इन्हें करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।